हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स का पीरियड है हमारा। एक्सरसाइज है हमारी 12.1। चैप्टर क्या है हमारा, इसमें देखो 12 है डाटा हैंडलिंग। क्या है? डाटा हैंडलिंग। ये मैंने इस पे नाम लिख दिया है हमारा चैप्टर का, डाटा हैंडलिंग 12 है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर पे कैसे निकालते हैं हम। देखो, Some children were asked the name of their most favorite fruits. अब ये कहते हैं some children, कुछ बच्चों से पूछा गया were asked the name of their most favorite fruit, कि तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है। This is what they answer, उन्होंने क्या आंसर दिया। तो देखो अब ये फलों के नाम लिखे हुए हैं, एप्पल, गवावा, बनाना, मैंगो, एप्पल, ये मिक्स लिखे हुए हैं। तो कितने बच्चों ने क्या पसंद किया है हमें ये बताना है। तो पहले तो हमने क्या बनाना है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग डिफरेंट फ्रूट्स एंड रिप्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन थ्रू ए पिक्चर ग्राफ। एक पिक्चर ग्राफ द्वारा हमने यह सूचना देनी है, बनानी है, इसका पिक्चर ग्राफ बनाना है। तो देखो एक बच्चों ये होते हैं टैली मार्क्स, ये बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ लिख के बताती हूँ एक बार, ये एक्स्ट्रा काम है टैली मार्क्स का। अब देखो, अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक चलेंगे हम। ठीक है, तो अब टैली मार्क्स पे ऐसे बनाओगे। देखो 1 का तो ये बेशक मत लगाओ इसको। देखो 1 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 2 हम ऐसे लिखेंगे, 3 कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये टैली मार्क्स है। 4 कैसे लिखेंगे, देखो 4 कैसे लिखेंगे भाई हम, ये लिखेंगे 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और क्या लिखेंगे 4, नहीं 4 तो ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4। अब 5 बनाना है हमने, तो 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे 5, ये वाले 5, 1 2 3 4 और ये 5। फिर बनाना है हमने 6, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 होगा और एक और यहाँ पे 6, ये अलग से लिखेंगे। फिर बनाना है हमने, ये 6 था ना, ये इसका, ये इसका। ठीक है, अब बनाना है हमने 7, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 और फिर 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बनाना है हमने 8 कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 और 5, अब 6 7 8 ऐसे बनाना है। फिर 10 बनाना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये इसको क्या बोलते हैं हम, टैली मार्क्स। क्या बोलते हैं, टैली मार्क्स। ठीक है, 1 2 3 4 यहां तक तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1। अब 5 पे देखो 1 2 3 4 और ये 5। 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इसको बना के देखो आप। ठीक है, अब हम सम करते हैं। देखो पिक्चर ग्राफ बनाते हैं पहले हम। देखो अब ऐसे बनाएंगे पिक्चर ग्राफ। देखो ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम फेवरेट, क्या है, फ्रूट्स है ना। तो देखो अब लिखेंगे हम यहाँ पे टैली मार्क्स। अब लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल। तो अब यहाँ पे इस पे ऐसे लाइन लगा। ठीक है, लगा ली हमने।
अब लिखेंगे कौन कौन से फ्रूट है, देखो एप्पल है पहले तो एप्पल। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे लिख दो, दूसरे नंबर पे है गवाया। गवाया मीन क्या होता है, अमरूद। फिर है बनाना, और फिर क्या है, मैंगो। लिख लिया भाई, यहाँ तो फेवरेट फ्रूट, यहाँ टैली मार्क्स, यहाँ टोटल। अब फ्रूट्स कितने हैं, 4 है, यहाँ एप्पल, गवावा, बनाना और मैंगो। देखो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का बता रही हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हल है ये, ठीक है। अब पिक्चर ग्राफ बनाना, ये बनाना था ना हमें पिक्चर ग्राफ, तो ये ग्राफ बना रहे हैं हम। अब देखो एप्पल, कितने बच्चों ने एप्पल पसंद किया है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चों ने क्या प्राप्त किया है, कौन सा फ्रूट प्राप्त किया है, एप्पल। तो टोटल में तो 7 हो गए बच्चों। टैली मार्क्स में लिखना है आप 7, 1 2 3 4 हो गए। अब ये 5 और 6 और 7 ऐसे लिखना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। अब देखो गवावा कितने बच्चों ने पसंद किया है, गवावा देखो 1, और भाई इस लाइन में तो 1 और 2 और 3 बच्चों ने किया है, तो देखो 1 2 3, इसमें तो यही आ जाएगा बस 3, इसके सामने 3 लिख दो, ठीक है। अब बनाना कितने बच्चों ने पसंद किया है, बनाना किया है 6 बच्चों ने, 6 ने, तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ये टैली मार्क्स हो गए, यहाँ हम 6 डाल देंगे टोटल में। अच्छा आगे मैंगो बच गया, मैंगो किया है कितने बच्चों ने पसंद, मैंगो देखो 1 2 3 4 बच्चों ने, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ हम 4 इस प्रकार करना है। और टैली मार्क्स मैंने उधर समझा दिया था ना, अब इस प्रकार आप ना आंसर देने हैं इसमें, ठीक है। पिक्चर ग्राफ बना दिया हमने, ये फेवरेट फ्रूट्स, टैली मार्क्स, टोटल। अब फेवरेट फ्रूट्स की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे लड्डू, जलेबी, कुछ भी, बर्फी वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपने ये पिक्चर ग्राफ तैयार करना है। अब जो इसी प्रकार 2 और 3 सम है ना, वो खुद करो, 2 और 3 वाला इसी प्रकार पिक्चर ग्राफ बनाना है आपने। इसमें भी शो द इंफॉर्मेशन बाय ए पिक्चर ग्राफ, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डिफरेंट फ्रूट, फेवरेट कलर है भाई, इसमें तो फेवरेट कलर दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एब्सेंट, बच्चे एब्सेंट है स्कूल में, उसके बारे में दे रहे, ये खुद बनाओ जैसे मैंने इसमें बनाया है, टैली मार्क्स के हिसाब से ही बनाना है, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब हम। ये टैली मार्क्स वाला ये अपनी बुक में लिख लेना भाई, ये वाला जो है ना अपनी बुक में उतार लेना इसको, फिर कॉपी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन ए टाउन, कहता है एक जो टाउन में जो स्ट्रे एनिमल है ना, वे देखो आर शोन बाय द पिक्चर ग्राफ, पिक्चर ग्राफ के द्वारा दिखाना है, इसमें बढ़ाना नहीं है, आपने खाली आंसर डालने हैं। देखो इसको देख के ही, 1 पिक्चर सिंबल रिप्रेजेंट 5 एनिमल्स, एक जो पिक्चर है ना वो मतलब कितना रिप्रेजेंट करती है, 5 एनिमल्स को। एक जो तस्वीर है ना, ये जैसे काऊ है इसकी, ये एक तस्वीर के बराबर हम किसको मानेंगे, 5 काऊ को। रीड द पिक्चर ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो इसमें, अब एक जो 1 एनिमल्स है ना, वन साइंबल, साइंबल्स का मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है, मतलब ये जो पिक्चर है इसका 1 साइंबल बराबर 5 एनिमल्स, 1 symbols is equal 5 animals, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर ए पे देखेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ए भाग है। ए पे क्या दे रखा है, विच एनिमल्स विच स्ट्रे एनिमल्स आर मैक्सिमम इन द टाउन एंड हाउ मेनी। दो बात पूछ रखी है भाई। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक, मिनिमम का मतलब होता है कम। तो ये पीछे हम करके आए हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो विच स्ट्रे एनिमल्स आर मैक्सिमम इन द टाउन एंड हाउ मेनी, ये कहता है कौन से कस्बे में अधिक पशु हैं, एंड हाउ मेनी और कितने। तो देखो आप कौन कौन से पशु हैं ये लिखा पड़ा है, लिखने की जरूरत नहीं है। काउ, बुल्स, डॉग्स और कैट्स, ये चित्र दे रखे हैं, हमने खाली आंसर डालने हैं। तो ए पे ये पूछ रखा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किस में होगी, डॉग्स में होगी। तो आप देखो दो क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो पहले देखो डॉग्स में कितने हैं, एक तो ये आंसर हो गया हमारा डॉग्स, ठीक है। और नंबर्स कितने हो गए, नंबर्स मीन संख्या। तो अब कितने हो गए नंबर्स में, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिक्चर है भाई, 9 तस्वीर है ये कुल इसकी डॉग्स की। तो क्या कर लेंगे 9 मल्टीप्लाई 5, तो कितना होगा 45। कितना होगा 45, क्योंकि एक साइन बोल जो एक जो चित्र है ना उसमें पांच डॉग्स को गिना गया है। ये देखो ना 1 साइन बोल बराबर 5 एनिमल्स। तो 9 5 45 डॉग्स, कितने हो गए 45। अच्छा अब बी में देखो, विच स्ट्रे एनिमल्स आर मिनिमम इन द टाउन। मिनिमम का मतलब होता है कम, कौन से टाउन में कम से कम कितने एनिमल कौन से हैं। हाउ मैनी और कितने, दो बात पूछ रखी है इसमें भी। तो मिनिमम किसमें है सबसे कम, कैट्स है मिनिमम, क्या है कैट्स, बिल्ली है, कैट्स मीन्स बिल्लियां, ठीक है। अब कितनी है कम, देखो उनकी संख्या कितनी है 5 5 और 5। एक बिल्ली को हम 5 का प्रतीक बताया मैंने, 1 साइन बोल बराबर 5 एनिमल। तो कितना होगा 15, कितनी होगी 15। अब सी पे चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रे काउ इन द टाउन। शहर में गायों की संख्या, शहर में गायों की संख्या पूछी। अब गाय कहाँ है, सबसे ऊपर है गाय, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 चित्र है ना गांव के, तो गाय के काऊ के। तो फिर कितना होगा 35 काउज होगा। अब डी पे चलो, देखो डी पे क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन द टाउन। कुल कितने पशु हैं, टोटल नंबर पूछा है। अब टोटल गिन लो भाई इनको, ये और ये तीनों को काउंट कर लो। और फिर एक हमारा क्या बच रहा था बुल्स, ये बुल्स वाला भी काउंट कर लो, सभी को करके लेंगे, टोटल आ जाएगा हमारा 120 एनिमल्स। इस प्रकार आपने पिक्चर ग्राफ तो इसमें दे रखा है, बस आंसर डालने हैं आपने, राइट। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, द रेनफॉल इन सेंटीमीटर इन सम स्टेज ड्यूरिंग ए सर्टेन ईयर हैज बीन शोन इन द पिक्चर ग्राफ। रेनफॉल का मतलब क्या होता है बारिश गिरना, इन सेंटीमीटर बारिश किस में गिर रही है सेंटीमीटर में दे रखी, इन सम स्टेज कुछ शहरों में, ड्यूरिंग ए सर्टेन ईयर्स एक वर्ष के दौरान जो बारिश हुई ना उसके बारे में पिक्चर ग्राफ में बता रखा है। अब यहाँ 1 साइन बोल कितना है भाई, 1 साइन बोल 1 साइन बोल इजिकल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। रीड द पिक्चर ग्राफ एंड। अब देखो ये बना रखा है हमने, यहाँ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ आंसर डालने हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5। आप देखो ए का है हमारा, विच सिटी हैड द मैक्सिमम रेनफॉल एंड हाउ मच। कौन से शहर में अधिक वर्षा हुई है और कितनी, हाउ मच कितनी अधिक। तो कौन से सिटी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो सिटी ए में है बच्चों। देखो कितने चित्र है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 और 12 चित्र है, इसमें साइन बॉल है 12 साइन बॉल, तो 1 साइन बॉल बराबर होता है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 120। तो क्या लिखेंगे आंसर में, सिटी ए में है और कितनी है 120 सेंटीमीटर। आप देखो बी का, विच सिटी हैड द मिनिमम रेनफॉल एंड हाउ मच, कौन से सिटी में सबसे कम बारिश हुई है, तो सबसे कम बारिश किस में हुई है, सिटी डी में, और कितनी कम हुई है ये बताना है, कितनी हुई है, 2 साइन बॉल है ना, 2 साइन बॉल सिटी डी में, तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। आप देखो सी का, हाउ मच वाज रेनफॉल इन सिटी बी, ये कहता है सिटी बी में कितनी बारिश हुई है, तो सिटी बी का है हमारा, देखो यहाँ पे है। अब इसमें कितने साइन बॉल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 साइन बॉल है, तो कितना होगा 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 80 सेंटीमीटर, कितनी बारिश हुई है 80 सेंटीमीटर। अब डी पे देखो, हाउ मच लेस रेनफॉल वाज इन सिटी ई एंड देन सिटी ई एंड देन सिटी सी, ये कहता है हाउ मच लेस का मतलब कम, रेनफॉल वाज इन सिटी ई देन सिटी सी, तो कहता है कौन से सिटी में मतलब ई और सी में से कम बारिश किस में हुई है, तो सिटी डी में कम बारिश हुई है ई और सी में से। ई और सी देखना है, तो ई में तो है हमारा 30 सेंटीमीटर और सी में है हमारा 80 सेंटीमीटर, तो किसमें बारिश कम हुई है हमारी ये बताना है, सिटी डी। बस इसी प्रकार आपने ये आंसर डालने हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। अब देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो, ये कहता है अलग अलग क्लासों के बच्चों की संख्या दे रखी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। तो देखो बच्चों, इसमें दे रखे हैं, जो पहला है ना उसमें तो है ना क्लास फर्स्ट है, क्या है क्लास फर्स्ट में कितने हैं बच्चों 70 स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर सेकंड में है कितने 60, और फिर थर्ड में कितने हैं बच्चों 60 है, थर्ड में 60, थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ में कितने हैं 50, और फिफ्थ में कितने हैं 40। ये सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास दे दिया। अब देखो इसमें क्या बना रखा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट द अबव डाटा थ्रो बार ए ग्राफ बाय कलरिंग करना है। कलर का मतलब, कलरिंग का मतलब होता है कलर करना है, द करेक्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब देखो बच्चों, इन्होंने यहाँ क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिया इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो, ये एक जो हमारा ये है ना, ये जो बना रखा है, क्या बोलेंगे इसको, डब्बा बोल लो कुछ, इस पे 10 पे है, फिर 20 30 40 50 60 और 70, ठीक है। आप नीचे लिख दिया इसने, एक बार मोटा सा बता देती हूँ मैं इसमें। तो अब क्या हो गया 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, भैया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ तो आएगा नहीं हमारा। देखो ये हो गया
10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70 हो गया। अब इसमें इसने ये डब्बे बना रखे हैं, बॉक्स, ऐसे बना रखा है। अब देखो यहां लिख रखा है उसने मंडे, फिर क्या है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ऐसे दे दिया ना। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने दूसरे का लिख दिया। यहां क्लास लिख दी भाई 1, फिर हमारी सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर हमारी फोर्थ क्लास और फिर हमारी फिफ्थ क्लास। पांचों क्लास लिख दी 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो, अब इसमें क्या पूछ रखा है, कलर करना है हमने। अब 10 करना, 1 क्लास में हमारे कितने बच्चे हैं, 70 हैं। 1 क्लास में कितने हैं, 70। तो इस पे सब खानों पे हमने कलर कर देना है इसको ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ट्यूसडे ना, सॉरी, सेकंड क्लास है हमारी, ये हमारी सेकंड क्लास, ये हमारी थर्ड, ये हमारी फोर्थ और ये हमारी फिफ्थ, ऐसे थी। तो अब इस पे कलर करना है हमने। सेकंड क्लास में कितने बच्चे हैं, ये हमारा सेकंड का है, सेकंड में कितने हैं 60। तो 60 हमारा यहाँ तक आया है, यहाँ हमने यहाँ से कलर करना है इसको, ठीक है। 60 यहाँ तक आया है। अब हमारे थर्ड क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, इसमें भी 60 है थर्ड में, तो इसमें भी हमने यहाँ 60 का ये आ रहा है हमारा, देखो ये वाला 60 यहाँ तक, तो इसमें भी ऐसे कलर कर देना इसको, ठीक है। अब फोर्थ क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं, तो ये हमारे 50 वाली लाइन यहाँ है, तो अब इसमें कलर कर देना है इनको। अब फिफ्थ क्लास में कितने हमारे 40 बच्चे हैं, तो 40 हमारा यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है। ये कलर करना है इनको, ये दे दिया मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ क्लासों के नाम लिख दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके अनुसार कलर करना है जितने जितने बच्चे हैं ना, जैसे 1 में 70, सेकंड में 60, थर्ड में 60, फोर्थ में 50 और फिफ्थ में 40। इस प्रकार कलर कर लो। और इसी प्रकार 7 का देख लो, ये आप खुद कर लोगे, आप बहुत इजी है 7 वाला। ये इसमें कलर कर रखा है, ये सब कुछ लिखा पड़ा है, आपने ये कौन क्वेश्चन के आंसर देने इसके हिसाब से खुद करो इसको, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो HW डाल देती हूँ मैं आपका। राइट बच्चों, कंप्लीट करके आना है।